अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अली की चौखट पर एक मोची बैठा करता था। उस मोची की यह आदत थी, जब सुबह सवेरे वह बारगाहे महबूब इलाही में हाजिर होता तो सबसे पहले आपकी मज़ार मुबारक पर जाकर आपकी बारगाह में सलाम पेश करता था, और उसके बाद वह बाहर आकर चौखट पर बैठ जाता और दिन भर वहां आने जाने वाले लोगों के जूते और चप्पलों की मरम्मत किया करता था। यह उसका जरिया मात्र था। उस मूची की यह आदत थी, सुबह जब आता तो महबूब इलाही की बारगाह में सलाम पेश करता और शाम के वक्त अपने घर जाने लगता तो फिर दोबारा महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होता, सलाम पेश करता और उसके बाद कहता कि हुजूर, मैंने 2 आने कमाए हैं, आज मैंने 4 आने कमाए हैं। आज जुमरात का दिन था, आज जायरीन ज्यादा थे, आज मैंने 2 रुपए कमा लिए हैं। इस तरह से रोजाना आता तो सलाम पेश करता और शाम को जाने से पहले पूरा हिसाब देता और उसके बाद घर जाया करता था। फरमाया गया कि दिल्ली में एक अमीर आदमी था। एक मर्तबा वह महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरा एक काम काफी दिनों से रुका हुआ है। अगर आपकी दुआओं की बरकत की वजह से मेरा काम बन गया तो मैं वादा करता हूं कि आपकी बारगाह में बैठने वाले तमाम मंगते को और आपकी चौखट पर आने वाले तमाम जायरीन को मैं अपनी तरफ से खीर बनवाकर खिलाऊंगा। उसने महबूब इलाही की बारगाह में यह मन्नत मांग ली। चंद दिनों के बाद उसका काम बन गया। अब अपनी मन्नत को पूरा करने का वक्त आया था। उसने नमाज फज्र के बाद खीर तैयार की, बारगाह महबूब इलाही में हाजिर हुआ, फातिहा की और वहां आने वाले तमाम जायरीन और मंगतू के दरमियान वह खीर तकसीम कर दी गई। उसके बाद वह अमीर आदमी वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वह मोची वहां पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुझे भी खाने को खीर मिलती। तू थोड़ा देर से पहुंचा, इस वजह से तुझे खीर न मिल सकी। जब मोची ने सुना तो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, अदब से सलाम किया और सलाम करने के बाद चौखट पर आकर बैठ गया और दिन भर अपना काम करता रहा। उसके बाद जो कुछ भी उसने कमाया, अपनी आदत के मुताबिक महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर, आज 2 आने का काम हुआ है, यानी आज मैंने दिन भर मेहनत करके 2 आने कमाए हैं, लेकिन जो खीर आज सबको बांटी गई वह खीर मुझे नहीं मिली। यह कहकर वह मोची वहां से चला गया। रात में जब वह अमीर आदमी अपने घर के कमरे में सो रहा था, उसके ख्वाब में महबूब इलाही तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं, तूने अपनी मन्नत को पूरा किया, तूने सबको खीर खिला दिया, लेकिन हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। अल्लाहू अकबर। जब उसने ख्वाब देखा, सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने फौरन तैयारी की और दोबारा खीर बनवाकर महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। फज्र की नमाज के बाद वहां मौजूद तमाम लोगों में खीर तकसीम कर दी गई और वह अमीर आदमी वहां से चला गया। अपने वक्त पर मोची दोबारा हाजिर हुआ। लोगों ने कहा, खीर तो आज भी बांटी गई, लेकिन आज भी तो देर से आया, इसी वजह से तुझे खीर नहीं मिली। वह महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया, चौखट पर आकर बैठ गया, दिन भर अपना काम करता रहा। शाम के वक्त महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आज 3 आने का काम हुआ है। आज मैंने दिन भर मेहनत करके 3 आने कमाए हैं, लेकिन आज भी मुझे खीर नहीं मिली। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फरमाया गया, उस अमीर आदमी के ख्वाब में फिर से महबूब इलाही तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, आज तूने फिर से लोगों में खीर तकसीम की, लेकिन आज भी हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। इसी तरह से तकरीबन 3 मरतबा हुआ। वह अमीर आदमी महबूब इलाही को ख्वाब में देखता, खीर बनवाता लाकर लोगों में तकसीम कर देता, लेकिन मोची को खीर न मिलती, और फिर वह महबूब इलाही की बारगाह में अपनी बात रखता, हुजूर, आज भी हमको खीर नहीं मिली। और फिर महबूब इलाही ख्वाब में आकर अमीर आदमी से फरमाते, आज भी हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। जब 3 मरतबा ऐसा हो गया तो आखिरकार उस अमीर आदमी ने सोचा कि कौन ऐसा आदमी है जिसको खीर नहीं मिल पाती है। वह नमाज फज्र के बाद खीर तैयार करके लाता है, लाकर लोगों में तकसीम करता है और वहीं पर बैठा इंतज़ार करता है कि कौन ऐसा शख्स है जिसे खीर नहीं मिल रही है। आखिरकार अपने वक्त और मामूल के मुताबिक वह मोची आता है और महबूबा इलाही की बारगाह में जाकर सलाम करता है और फिर आकर चौखट पर बैठ जाता है।
उस अमीर आदमी की नज़र पड़ती है कि मोची अभी अभी आकर यहाँ बैठा है और फौरन उसे हुक्म दिया कि इसे भी खीर खिलाई जाए। उस मोची ने खीर पेट भरकर खाया। उसके बाद शाम को महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम पेश करता है, दिन भर का सारा हिसाब देता है और उसके बाद कहता है कि हुजूर, आज हमको खीर खाने को मिल गई। महबूब इलाही उस अमीर आदमी के ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। आप फरमाते हैं कि आज तूने हमारे आदमी को भी खीर खिला दिया, अल्लाह तुझे कामयाब करे, खैर अता फरमाएं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप ज़रा देखें, कितना ईमान अफरोज़ वाक़या है। जो महबूब इलाही की चौखट पर बैठता था वह गरीब था, मोची था, महबूबा इलाही का मुरीद भी नहीं था, लेकिन महबूबा इलाही की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद की कि मुझे खीर नहीं मिली। महबूब इलाही ने उस अमीर आदमी को बार बार इस बात का हुक्म दिया कि उस गरीब मोची को खीर खिलाओ, ले जाकर उस तक खीर पहुंचाओ, और जब तक उसने खीर नहीं खाया तब तक महबूबा इलाही उस शख्स के ख्वाब में बार बार तशरीफ़ लाते हैं। दोस्तों, यह मालूम हुआ अल्लाह के जो नबी होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वह अपनी चौखट पर बैठने वाले मंगतू को भी पहचानते हैं, उनकी आवाज़ को भी सुनते हैं, उन्हें जवाब भी देते हैं, उनकी मदद भी फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको अंबिया इकराम से, औलिया इकराम से दिल मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।